आपके मैं सोनिका सिंह शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान सामने आया है। सेना को लेकर जगदीश देवड़ा का ये बयान है। सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है, ये कह रहे हैं जगदीश देवड़ा। देश पीएम के चरणों में नतमस्तक है। विवादित बयान सामने आया है एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का। तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद अब उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी सेना को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद वो विवादों में अब घिर चुके हैं। एक कार्यक्रम में जगदीश देवड़ा की ओर से कहा गया कि सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है, देश पीएम के चरणों में नतमस्तक है। तो मध्य प्रदेश में पहले विजय शाह की तरफ से जनरल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया गया और अब जगदीश देवड़ा की ओर से इस तरह का विवादित बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चुन चुन करके धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। तो आपने सुना जगदीश देवड़ा की तरफ से किस तरह की बातें यहां पर की गई है। देश की सेना को लेकर, देश को लेकर वो कहते नजर आए हैं कि देश की सेना और देश दोनों की पीएम के सामने प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ऐसे वक्त में जब देश की सेना अपना शौर्य दिखा रही है, अपना पराक्रम दिखा रही है, पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर कैसे प्रहार पहुंचाया गया, जवाब दिया गया उन्हें, और ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लगातार ये विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो भारतीय सेना के बीच पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। और इन सब के बीच हम देख रहे हैं लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। और इस पर गुलरेज शेख, नेता बीजेपी, हमारे साथ यहां पर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, ये किस तरीके के बयान है देश की सेना को लेकर? वो सेना ऐसे वक्त में, वो भी जब ऐसी रणनीति पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं लगातार बनाई जा रही है, तनाव चल रखा है, भारतीय सेना का हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए, ऐसे में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। ये तो भारतीय सेना का मनोबल किसने कम किया है? हम तो नहीं कम कर रहे। भारतीय सेना का मनोबल तो वो लोग कम करते हैं जिनको बार बार शक और शुबा होता है भारतीय सेना के गौरव पर और पराक्रम पर। तो गुलरेज जी, पहले विजय शाह का बयान हम देख रहे हैं, अब मुख्यमंत्री का ये बयान कि सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। उधर हम देख रहे हैं किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया गया। नहीं, देखिए, दो चीजों को आप चीजों को मिलाइए मत। सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान आया था उसके ऊपर संगठन ने बिल्कुल उनको बुलाया, अच्छी तरह से समझाया और दो बार उनके द्वारा माफी मांगी गई, कोर्ट के कहने के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की और तुरंत एफआईआर दर्ज की, वो एक अलग चीज है। और दूसरी चीज, जहां तक सेना का विषय है, अभी तक तो ये होता था ना, आप याद कीजिए 2008 सेना तैयार थी उस समय भी, लेकिन मनमोहन सिंह की कांग्रेस की नपुंसक सरकार थी जो सेना को रोके रखी थी। और आज मोदी जी की सरकार ने सेना के हाथ खोल दिए हैं, सेना को बाध्य नहीं कर रखा है। सेना को कहा है आपको जब जिस प्रकार से और जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाना हो दिखाओ, दुश्मन के छक्के छुड़ाओ, छुड़ाए गए। लेकिन देश, इसमें कोई लेकिन की बात ही नहीं है। और देश की सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है, इससे आप क्या समझ रहे? इस बयान से आप क्या समझ रहे, क्या समझा जाए इस बयान का मतलब? देखिए, देश में तो एक जो माहौल है वो तो आपको नजर आ रहा है, लोग तिरंगे लेकर निकल रहे हैं, सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, तब और लेकिन की क्या बात कर रहे हो आप? इसमें लेकिन की कौन सी गुंजाइश है?
गुलरेज जी, लेकिन नतमस्तक होना, आपको सोचिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे एक नेता की तरफ से कही जा रही है। प्रधानमंत्री के प्रति सेना का सम्मान होता है, अनुशासन होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये कह देना कि आप चरणों में नतमस्तक हैं। नहीं देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ ना मैडम, बार बार कह रहा हूँ आप, लेकिन जो कर रहे हैं इसमें ये ठीक है, वो उनका शब्द है, लेकिन जो स्पष्ट बात तो यही है ना कि सेना के आज हाथ खुले हैं, सेना की बाध्यताएं खत्म की है और देश तो तिरंगा लेकर घूम रहा है पूरे देश में और देश उत्सव मना रहा है। लेकिन आपको लग रहा है इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सेना के लिए होना चाहिए? नतमस्तक शब्द से आप क्या समझते हैं गुलरेज जी? बस इतना आप समझा दीजिए कि नतमस्तक शब्द से आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, नतमस्तक शब्द से एक इज्जत देने का उन्होंने कहा कि इज्जत, सेना के मन में आज आदर है, किसी के चरणों में नतमस्तक होना आप इसे इज्जत देना समझ रहे हैं? सेना के मन का जो भाव है वह यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है जो सेना को रोकता नहीं अपना पराक्रम दिखाने में। आप सोचिए पूरे देश में किस तरीके से लोग अभी भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई उनकी की जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है गुलरेज जी। और आपके मंत्री कहते हैं कि हमारी जो भारतीय सेना है वो पीएम के चरणों में नतमस्तक है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप भाव की बात करो, आप भाव समझ रहे हो आप भी और सब समझ रहे हैं कि भाव क्या है, फिर भी आप लेकिन करके चीजों को जो है केवल एक वो टीआरपी के लिए करने से कोई सेंस नहीं होता। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां आ रही है गुलरेज जी, ऐसा लगता है कि बीजेपी के तमाम जो नेता है या तो वो मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। आपने बोला कि विजय शाह का मुद्दा अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है गुलरेज जी। कैसे आप देश में एक सोफिया कुरैशी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों की बहन वो है? देखिए, विजय शाह जी का जो बयान आया उससे हमारा कोई इत्तेफाक नहीं था, उनको अच्छी तरह से समझाइश दी गई और उसके बाद उन्होंने दो बार माफी मांगी और कार्रवाई भी हुई। लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे गुलरेज जी, इससे तो यही लग रहा है ना कि आप लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, पीएम मोदी को खुश करने की कोशिश हो रही है कि देश की सेना ही पीएम के चरणों में नतमस्तक है। मैडम, भारतीय जो विजय शाह जी ने कहा था उससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हर्ट हुआ था। लेकिन क्या एक्शन हुआ है गुलरेज जी? एक्शन क्या लिया आप ये बताइए। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है, क्या आपने एक्शन लिया बताइए? क्या आप उन पर एक्शन क्या हुआ? विजय शाह की हम बात कर रहे हैं, पर उन पर एक्शन क्या हुआ ये आप बताइए। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। अभी एफआईआर हुई है, अब एफआईआर से जो नतीजे आएंगे उसके बाद सब कुछ दिखेगा आपको। अब चूंकि कोर्ट की आलाकमान ने क्या एक्शन लिया है आप ये बताइए मुझे कि एक्शन ना लेना तो ये समझा जाए ना कि पार्टी समर्थन कर रही है कि आपने जो बयान दिया हम समर्थन करते हैं उसका। आलाकमान ने क्या एक्शन लिया है, पार्टी क्या एक्शन ले रही है? देखिए मैडम, अगर तुरंत अभी एक्शन लेते तो आप ही ये शब्द पूछते कि एक आदिवासी नेता थे इसलिए आपने एक्शन ली, आप ही ये बात पूछते। लेकिन गुलरेज जी कोई एक्शन यहाँ पे आलाकमान नहीं ले रही है। बात ही नहीं है, लेकिन कोई बात ही नहीं है। जब एफआईआर हुई है और कोर्ट मॉनिटरिंग जांच हो रही है, कोर्ट की हुई है, तो जब कोर्ट है बीच में इन्वॉल्व तो हम क्या बोलेंगे उस पर? बोलना भी गलत है मेरा। और ये तो हैरानी वाली बात है वैसे गुलरेज जी, किस तरीके के बयान भारतीय सेनाओं को लेकर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आपके पास लौटते हैं यहाँ पर, हमारे पास मुक्ता पाठक हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गई है, एमपी स्टेट हेड है। मुक्ता, इन दिनों हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे बयानबाजियां, वो भी देश के सेना को लेकर के। ये ऐसा वक्त चल रहा है, उनकी शौर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या समझे, मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है, ये हो क्या रहा है? ये बिल्कुल, ये वाकई में हैरानी वाली बात कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, किस तरह। देखिए, विजय शाह तो जाने जाते विवादास्पद बयानों के लिए, लगातार कई दशक से हम देखते आ रहे हैं कि वो लगातार जो है इस तरह के बयान वो देते आए हैं। लेकिन जगदीश देवड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बहुत ही वरिष्ठ जो है वो बीजेपी के नेता है मध्य प्रदेश के। कल ही का जो बयान था, जब उनसे विजय शाह के ऊपर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जो रिस्पॉन्सिबल पे जो नेता होते हैं उनको समझ के बोलना चाहिए, थोड़ा सा समझ के बोलना चाहिए। आज ही उन्होंने ना समझी का जो है एक एग्जाम्पल सेट करना और सीधा ऐसा कह दिया कि सेना जो है वो नतमस्तक है। तो वाकई में हैरानी बात है कि 24 घंटे में उनका जो है बयान बदल गया। खुद जब वो कह रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल होके बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, और आज ही उन्होंने नहीं सोचा समझा और एकदम
से इस तरह का बयान दे दिया तो वाकई हैरानी वाली बात है कि ये किस तरह के बयान जो है प्रदेश के राजनेताओं जो है दे रहे हैं। लगातार जो है हम देख रहे हैं कि इस तरह के बयान रहे हैं जो सेना है उनके लिए, कर्नल सोफिया के लिए, और अब तमाम पूरा जो डिफेंस फोर्सेस, ये वाकई में सरप्राइजिंग है। और इसमें देखिए एक और बात जो हमने आ रही है कि लगातार जब मुख्यमंत्री से ये पूछा जा रहा है, कल शाम को पूछा गया, आज पूछा, तो वो पूरा का मामला जो है वो ये इस बात पे नहीं कह रहे कि क्या सेना का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, नेता सेना का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझने वाली बात है कि आखिरकार मध्य प्रदेश बीजेपी में ये चल क्या रखा के अंदर, हाईकमान चुप्पी साधे रहता है, नेता सामने आते हैं आपका कुछ भी बयानबाजी करके चले जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब उनसे लगातार पूछा जा रहा, कल भी पूछा, आज भी पूछा गया, तो उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस जो है वो अधिकार नहीं है, नाटक कर रही है, और वो उसका तो रेजिग्नेशन मांगने का अधिकार, बर्खास्ती का अधिकार है, क्योंकि उनके खुद के नेता जो है वो विवादित बयान देते हैं, उनके खुद के नेता जिन पे FIR रजिस्टर्ड है, वो कांग्रेस पे बात कर, वो ये नहीं बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि उनके जो नेता जिन्होंने विवादित बयान दिया है उस पर भी क्या कर रहे हैं, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, वो क्या सोच, सेना का जो अपमान हो रहा है उस पर उनका क्या कहना है। क्योंकि लगातार जब से विवाद आया सामने, ये वीडियो आया, हमने लगातार जो हमने देखा बीजेपी संगठन को, VD शर्मा को और तमाम नेताओं, उन्होंने ये बात बार बार कहा और इसको करा कि हमने फटकार लगा दी है विजय शाह को, उन्होंने 2 बार जो है माफी मांग ली। तो क्या माफी मांगना इनफ है? ये अब सोचने वाली बात है। लगातार फटका दी और एक तरह से लीपा पोती या एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश की, अगर बीजेपी की बात करें तो। जी डैमेज कंट्रोल की कोशिश अब यहाँ पे हो रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया यहाँ पर जगदीश देवड़ा का, क्या इसके बाद कोई भी रिएक्शन सामने आया? विजय शाह के मामले में तो हमने देख लिया, हाईकमान चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन अब क्या कोई रिएक्शन है इस पे कि आपके नेता कर क्या रहे हैं? फिलहाल तो अभी क्योंकि ये बयान अभी ही आया है, एक रिएक्शन एकदम से नहीं आ जाए, तौर पे कांग्रेस को बैठे हुए एक और अब मुद्दा मिल गया है। अजी उसने राजभवन में धरना प्रदर्शन किया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि विजय शाह को हटाना चाहिए। काले कपड़े पहन के उन्होंने लगातार जो है, जब तक उनको पुलिस ने उठा के जेल में नहीं भेजा तब तक वो धरना करते रहे राजभवन में। तो अब इस बयान बाद आपने वो एक और मौका मिल गया है कांग्रेस को, आप पे जो है वो एग्रेसिव होए और आप पे जो पलटवार करे। लेकिन लगातार जो बीजेपी का जो पूरा रुख है वो जो है थोड़ा सा आने वाला है, जिस तरह से डैमेज कंट्रोल पूरी कोशिश तमाम जो है वो संगठन के लेवल पे हो या सरकार के लेवल पे हो, कोई इस विषय बात नहीं कर रहा कि क्या अपमान की नहीं हुआ। लगातार इस तरह बयान की नहीं वो सोफिया जो है वो सेना जो देश की बेटी हैं, अपमान करने का उनका इरादा नहीं था, उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। चलिए विजय शाह बयान को अगर गलत ढंग से इंटरप्रेट किया तो अब जगदीश देवड़ा के बयान को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा? इसको तो नहीं गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जी ठीक है मुक्ता जी आपके पास आते हैं। जयवर्धन सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। जयवर्धन सिंह जी, किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं, आपका रिएक्शन इस पे जो जगदीश देवड़ा की तरफ से दिया गया है? मैम अब देखिए लगातार भाजपा के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सीधा हमारे सैनिक अपमानित हो रहे हैं। मैं शुरुआत में कहूंगा कि सबसे पहले तो जो बयान विजय शाह जी ने दिया कुछ दिन पहले, ऑपरेशन सिंदूर वो कार्रवाई थी पाकिस्तान और आतंकवादियों के ऊपर जिसमें भारत ने महिलाओं को आगे रख के एक संदेश दिया था पूरे विश्व में कि हमारे देश की मातृशक्ति को हमने आगे दिखाया था। जिस कैप्टन के साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी जी, सोफिया कुरैशी पूरे सिंधु के बारे में और विजय शाह जी ने जो बयान दिया जी के, ये कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब एक बड़ा अपमान है कि वो भी एक मंत्री ऐसी बात कैसे कह सकता है। जयवर्धन जी, आपको क्या लग रहा है ऐसे में ये चल क्या रहा है अंदर ये प्रदेश में? अगर हम बात बीजेपी की करें तो ये चल क्या रहा है अंदर? एक के बाद एक तमाम नेता सामने आ रहे हैं, इस तरीके के बयानबाजियां हो रही हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि अब अभी तक जब से देश आजाद हुआ है कभी भी सेना हमारे देश की ऐसी संस्था रही है जिसके साथ कभी भी राजनीति इससे पहले नहीं हुई है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि लगातार अब ये दूसरा ये उदाहरण है सिर्फ 5 दिन में जहां भाजपा के मंत्री मध्य प्रदेश में सीधा कहीं ना कहीं कर रहे हैं सेना का।
अगर विजय शाह जी का बयान ही पर्याप्त नहीं था तो यहाँ पर तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी सीधा नतमस्तक कर रहे हैं सेना को प्रधानमंत्री जी के सामने। ये कैसी बात हो गई भाई? सेना वो एक हमारी देश के वो वीर हैं जो अब सब कुछ त्याग करके देश की रक्षा करते हैं। भाई उनको भी आप करना चाहते हो नतमस्तक पीएम साहब के सामने? मैं कहना चाहता हूं इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। ये तरीका नहीं है। ये कहीं ना कहीं इन सब बयानों से सीधा भाजपा का घमंड अहंकार दिख रहा है। सत्ता का नशा चरम पे आ गया है इन लोगों में। ये इससे जयवर्धन जी, यानी कि सीधे तौर पर आप कहना चाह रहे हैं कि सेना की भूमिका को यहाँ पे दरकिनार करने की कोशिश इन नेताओं की ओर से की जा रही है। पीसी शर्मा हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री। पीसी शर्मा जी, आप किस तरीके से इन बयानों को देख रहे हैं? सेना को लेकर जो बयान यहाँ पे दिए गए हैं कि सेना और देश पीएम नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, इस नतमस्तक शब्द को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये सेना का अपमान है और ये एक्चुअली जो विजय शाह मंत्री जी का भी जो स्टेटमेंट आया है, मुझे तो अब ये लगने लगा है क्योंकि कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एमएलए मिलने जाते हैं गवर्नर से तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है उन पर उनको बर्खास्त करने के लिए। तो ये सोची समझी चाल है बीजेपी की कि जहां उन्होंने केवल सोफिया कुरैशी कर्नल जिन्होंने एक भूमिका अपनाई पाकिस्तान से 3 दिन का जो कुछ भी लड़ाई हुई उसमें उसको अपमानित करना, महिला को अपमानित करना और सेना को अपमानित करना और ये कहना कि नतमस्तक हो गए, ये सब बीजेपी की वो है। और ये पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप है और मैं समझता हूँ इमरजेंसी के हालात है देश के अंदर और इस इमरजेंसी में पूरी तरह से मीडिया को भी दबाया जा रहा है, मीडिया को बताया जा रहा है कि ये बताना है। और मैं समझता हूँ कि ये कुल मिलाकर डिक्टेटरशिप और वो है और ये कहना नतमस्तक है। और ये मान के चलिए कि ये बीजेपी ने तय कर लिया है कि एक्शन नहीं लेंगे, वो हटाएंगे नहीं विजय शाह मंत्री जी को। ये इनका स्टैंडर्ड कोर्ट से अवमानना हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि डीजी के खिलाफ में अवमानना हुआ, उसके बावजूद भी धाराएं जो लगाई गई वो लगाई गई जिसको उनको राहत मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी और सरकार इस पूरे देश को इन्होंने कॉन्टेन कर दिया है और जो ये चाहते हैं जो सीज फायर कर दिया। ये कहते थे कि पीओके के अंदर घुस जाएंगे, पीओके ले लेंगे, वो कुछ कर नहीं पाए। पीओके के चलिए कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 5 लोगों को पहलगांव में उनके फैमिली है, काम हो जिंदा है न मुर्दा है, कुछ नहीं है। ये सब जो है एक तरह से ध्यान बटाने के लिए ये बाकी सब चीजें की जा रही। क्या ये माने कि यहाँ पे पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है लेकिन सेना की जो भूमिका है उसे साफ तौर पे दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं नेता? निश्चित तौर पर ये ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी खुद गए वहां लड़के और कर लाए और ट्रम्प से बात करके सीज फायर कर लिया। इस तरह का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निंदनीय है। अच्छा, आपने कहा कि सोची समझी इनकी यहाँ पे ये कोशिश हो रही है, ये सोची समझी साजिश हो रही है। ये लोग बहुत सोची समझी उससे करते हैं। ये विजय शाह का स्टेटमेंट ये सेना के खिलाफ है और ये बीजेपी का मैं समझता हूँ स्टेटमेंट है। अगर उनका नहीं होता तो ये अब तक उसको हटा देते। और इस पर अभी तक हमने विजय शाह के मामले में देखा कोई एक्शन नहीं लेना। पीसी शर्मा जी क्या बताता है ये? एक्शन नहीं लेना इसका मतलब ये बीजेपी का वक्तव्य है जो विजय शाह से कहलवाया गया। आप ही कहना चाह रहे हैं एक तरीके से पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है, अंदर से स्क्रिप्ट लिखी गई है और बाहर बुलवाया जा रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है क्योंकि एक बार नहीं कहा इस चीज को। अपने स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे उस वीडियो को 2 बार कहा है। तो ये जब कोई रिपीट करता है उसी चीज को तो इसका मतलब वेल वर्ड था वो पहले से ही और निश्चित तौर पर उस पर वो स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होना। ठीक है पीसी शर्मा जी, शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की तरफ से किस तरीके से ये बयान दिया गया सेना को लेकर कि क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनवाती हैं।
कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चुन चुन करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। और मुक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मुक्ता, इन बयानों से तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ सीधे तौर पर सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ की गई है, सेना की भूमिका को आपने दरकिनार कर दिया है। बॉर्डर पे जो वहाँ पे हमारे भारतीय जवान तैनात रहते हैं, ना जाने कितने वहाँ पे दर्द को, सितम को वो सहते हैं, तब जाके हम अपने देश के अंदर सो पा रहे होते हैं, चैन से आप सांस ले रहे होते हैं। उनके लिए आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप नतमस्तक है, सारा क्रेडिट आप पीएम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मनोबल बढ़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री लगातार पहुंच रहे हैं जवानों के बीच, उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है, लेकिन आप सेना की भूमिका को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को जो है उसकी सराहना कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इस सराहना के एवज में जो सेना का मनोबल है आप गिरा रहे हैं, वो सही नहीं है। और खासकर इस वक्त मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से 4 से केवल विजय शाह के बयान को लेकर ही जो है पूरे देश में चाह हो रही है और सब ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, संगठन और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर, को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस हमलावर है, देश की जनता भी जो सवाल पूछ रही है, लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे इस तरह के अशोभनीय भाषा प्रयोग कर सकते हैं। अभी वो विवाद जो है वो थमा ही नहीं है और उस बीच में जगदीश देवड़ा जो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और सालों से वो जो है विधायक रहे हैं, और कल ही उन्होंने कहा था कि सोच समझ के बोलना चाहिए। एक जो जार पद पे जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कल का उनका बयान है। अब थोड़ी देर का आज आपने ही इस तरह का बयान दे दिया जो जिससे सभी कोई जो है एकदम सोच में पड़ गए रहे हैं। लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग आपके ये बयान वहां भी जा रहे होंगे, पाकिस्तान के लोग भी अगर देखेंगे तो उन्हें क्या वो सोचेंगे, ये भी मुझे लगता है मंत्री को सोचना चाहिए कि भारतीय सेना के लिए आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मुक्ता। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।